देश दुनिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, तभी दोपहर में कन्नड़ सिनेमा की एक एक्ट्रेस घबराई हुई चेन्नई के राजामंगलम पुलिस स्टेशन आ पहुंची। अफसर को देखते ही एक्ट्रेस बोली, मैंने कत्ल किया है। एस देवी ने इकबाल जुर्म के पूरे पुलिस स्टेशन में हर कोई हैरान रह गया। फिर जब एक्ट्रेस ने दावे की जांच शुरू हुई तो चौंका देने वाले खुलासे हुए। खुद को कातिल बताने वाली एक्ट्रेस एस देवी ने वाकई खून किया था, वो भी अपने ही बॉयफ्रेंड का। 1977-78 के आसपास चेन्नई में जन्मी एस देवी एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखती थी। घर में आर्थिक मदद करने के लिए उन्हें फिल्मों और टीवी शो में बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया। बतौर जूनियर आर्टिकल उन्होंने 25 से ज़्यादा मलयालम और कन्नड़ टीवी शो में काम किया। हालांकि इसके उनके रोल चंद मिनटों के ही हुआ करते थे, जिससे उन्हें कभी कोई खास पहचान नहीं मिली। 2012 के आसपास की बात है, एक रोज टीवी शो के शूटिंग सेट पर पहुंची एस देवी की मुलाकात अपने से 6 साल छोटे एम रवि से हुई। मदुरई से ताल्लुक रखने वाला एम रवि काम की तलाश में चेन्नई पहुंचा था। चेन्नई में रहते हुए रवि ने टीवी सीरियल और बतौर टेक्नीशियन काम शुरू करना किया, जहां उनकी एस देवी से मुलाकात हुई। सेट पर ज्यादातर समय साथ बिताते हुए एस देवी की एम रवि से अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों अक्सर एक दूसरे से को टीवी शो में काम हासिल करने में मदद किया करते थे। आखिरकार देवी रवि को पसंद करने लगे। एक दिन रवि ने उसे प्यार का इजहार किया तो शादीशुदा होने के बावजूद एस देवी ने रिश्ता स्वीकार कर लिया। दोनों अक्सर सेट पर और घर वालों से छिपकर समय बिताते थे। 6 साल तक दोनों का सीक्रेट एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर चलता रहा, लेकिन एक दिन इस रिश्ते की खबर एस देवी के पति शंकर को लग गई। शंकर बेहद नाराज हुए और घर में खूब हंगामा हुआ। एस देवी के पति ने उनसे उनसे साफ कह दिया कि अगर वो रवि को नहीं छोड़ती तो उन्हें इसके बुरे अंजाम भुगतने होंगे। एक दिन देवी ने रवि को मिलने बुलाया और साफ कह दिया कि वो रिश्ता जारी नहीं रख सकती, लेकिन रवि ने इससे साफ इनकार कर दिया। वो चाहता था कि देवी पति से तलाक लेकर उससे शादी कर ले। हालांकि देवी रिश्ता खत्म करने की बात पर अड़ी हुई थी। देवी की लाख कोशिश के बाद भी रवि ने उनका पीछा बंद नहीं किया। एक आए दिन वो उनके घर पर पहुंच जाता था या कभी उनकी बहन के पते पर। आखिरकार रवि से पीछा छुड़ाने के लिए देवी के पति ने घर बदल दिया। वो चेन्नई के कोलाथूर इलाके में शिफ्ट हो गए, जहां देवी की बहन भी रहा करती थी। पति ने दिलवाई सिलाई मशीन, कहा अब एक्टिंग नहीं करोगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना तेनापेट में एक छोटा सा फर्नीचर बिजनेस चलाने वाले इस देवी के पति ने उन्हें टीवी शो में काम करने पर पाबंदी लगा दी। वो नहीं चाहते थे कि देवी घर से निकले और दोबारा रवि से संपर्क करें। उन्होंने देवी को एक सिलाई मशीन दिला दी, जिससे वो घर पर रहकर सिलाई काम कर कमाई कर रहे थे। चंद महीनों तक दोनों आराम से शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन 31 दिसंबर 2019 को देवी की तलाश करते हुए रवि कोल्हापुर पहुंच गया। कई घंटों तक रेकी करने के बाद रवि देर रात करीब 1:30 पर देवी की बहन लक्ष्मी के घर पहुंच गया। लक्ष्मी से मिलते ही रवि चिड़चिड़ाते हुए उनकी देवी से मुलाकात कराने की जिद करने लगा। जब घर के बाहर हंगामा होने लगा तो लक्ष्मी ने रवि को घर के अंदर बुला लिया। रवि की जिद पर आखिरकार लक्ष्मी को देवी को कॉल करना पड़ा। कॉल पर लक्ष्मी ने देवी को पूरी बात समझा और कहा कि वो उनके घर आकर रवि को समझाकर यहाँ से जाने को कहे। शुरुआती में देवी रवि से मिलने से इनकार करती है, लेकिन बहन को समझाने पर वो घर आने को राजी हो गई। देवी ने पूरी बात पति शंकर को बताई। 31 दिसंबर से 1 जनवरी के दरमियान रात पति के साथ बहन को कोलाथूर स्थित घर पहुंचती। देवी को देखते ही रवि जुनूनी हो गया और बस यही कहता रहा कि वो उनके बिना नहीं रह सकेगा। देवी, उनके पति, उनकी बहन और जीजा ने रवि को समझाने की लाख कोशिशें की उनका पीछा छोड़ दे, लेकिन रवि लगातार बस यही कह रहा था कि देवी के साथ ही रहना चाहता है। चंद मिनटों बाद बात बिगड़ने लगा, बहस शुरू हो गई। रवि जुनून देखकर आखिरकार एस देवी ने आपा खो दिया और पास रखे हथौड़े से रवि के सर पर जोरदार वार किया, जिससे सिर से खून बहने लगा। लेकिन देवी नहीं रुकी और उस पर लगातार वार करती रही। कमरे में मौजूद पति और बाकी लोग खामोशी से यह मंजर देख रहे थे।
देवी कई घंटों तक लाश के पास ही बैठी रही। फिर जब उन्हें बचने का कोई जरिया समझ नहीं आया तो सुबह होते ही राजामंगलम पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस के सामने एस देवी ने हत्या का जुर्म कबूलते हुए सरेंडर कर दिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस कोलाथुर स्थित उनकी बहन के घर पहुंची। जिस समय पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती उस समय तक रवि की सांसें चल रही थी। पुलिस ने उसे किलपोक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगले दिन रवि का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें उसकी मौत की वजह सिर पर हुआ वार और अधिक खून का बहाव हो गया था। पुलिस ने एस देवी को हत्या का दोषी मानते हुए केस दर्ज किया। हालांकि पुलिस जांच के सामने में आया कि एस देवी के साथ उनके पति शंकर बहन और लक्ष्मी उनके पति की रवि की हत्या में शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चारों हत्या के आरोप में सजा काट रहे हैं। अगले शनिवार 7 दिसंबर